अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट कंपाउंड न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, कंपाउंड न्यूक्लियस क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और साथ में जो है वो इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से इंट्रोडक्शन के साथ। द कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय बोहर इन 1936। सबसे पहली बात जो कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी है इसको प्रपोज ने किया था, बोहर ने किया था 1936 में। बोहर एज्यूम्ड दैट अ न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स। बोहर ने ये एज्यूम किया था कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना वो दो स्टेप्स के अंदर जो है वो होता है। ठीक है, वो दो स्टेप्स कौन कौन से हैं? नंबर वन इज़ द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज अब्जॉर्ब्ड बाय द टारगेट न्यूक्लियस टू फॉर्म अ कंपाउंड न्यूक्लियस। यानी कि पहले स्टेप में क्या होता है, जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होता है ना वो जब उस टारगेट न्यूक्लियस के साथ टकराता है, कोलाइड करता है, उस कोलिजन में जो टारगेट न्यूक्लियस है ना वो उस प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो फिर एब्जॉर्ब करने के बाद दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? कंपाउंड न्यूक्लियस बना देते हैं। ठीक है, ये स्टेप नंबर वन था। उसके बाद जो स्टेप नंबर टू है वो क्या है? द कंपाउंड न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट बाय इजेक्टिंग अ पार्टिकल लीविंग बिहाइंड रेजिडियल न्यूक्लियस। ठीक है, फिर जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वो फिर क्या करता है, वो फिर डिसइंटीग्रेट होता है। किस किस में होता है? एक पार्टिकल को इजेक्ट करता है, इसमें से एक पार्टिकल इजेक्ट हो जाता है और जो पीछे बचता है जो न्यूक्लियस पीछे रह जाता है उसको हम कहते हैं रेजिड्यू न्यूक्लियस। ठीक है, ये वो दो प्रोसेस है जिनमें से बनता है। ठीक है, उसके बाद है जी देयर आर टू स्टेप्स ऑफ अ रिएक्शन आर सेपरेट प्रोसेस। ये जो दो स्टेप्स है ये दोनों जो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर ये जो दोनों स्टेप्स है ना ये अलग-अलग प्रोसेस है, ये सेपरेट प्रोसेसेस है। द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल लूजेस ऑल इट्स एनर्जी टू द टारगेट न्यूक्लियस इन फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में जो टारगेट न्यूक्लियस जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है ना वो अपने उस टारगेट न्यूक्लियस को पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो दे देता है। ठीक है, एंड बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ न्यू हाईली एक्साइटेड अनस्टेबल न्यूक्लियस का कॉल्ड कंपाउंड न्यूक्लियस। इस तरह से जो है वो उस टारगेट न्यूक्लियस के साथ मिलकर जो अनस्टेबल न्यूक्लियस बनता है उस न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड न्यूक्लियस कहते हैं। और वो क्या होता है हमारे पास? एक हाईली एक्साइटेड अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। उसके बाद है जी हमारे पास द कंपाउंड न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटेड इनटू एमर्जिंग स्मॉल पार्टिकल। जो कंपाउंड न्यूक्लियस होता है ना जो कि डिसइंटीग्रेट हुआ होता है फिर एमर्जिंग स्मॉल पार्टिकल में और उसके जो एंड अ प्रोडक्ट न्यूक्लियस विद इन टाइम ऑफ द ऑर्डर 19 10⁻⁻⁻19 सेकेंड टू 10⁻⁻15। यानी कि ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो फिर आगे उस एजेक्टिंग पार्टिकल में और रेजिडियल न्यूक्लियस में कितने टाइम में जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है? 10⁻⁻19 सेकेंड से लेकर 10⁻⁻15 सेकेंड्स तक का टाइम लेता है। ठीक है, आगे है द कंपाउंड न्यूक्लियस मॉडल इज़ वेरी सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। जो कंपाउंड न्यूक्लियस मॉडल है ना वो न्यूक्लियर रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत कामयाब मॉडल है। और इसको इंड्यूस्ड किसने किया था? इंड्यूस्ड बाय रिलेटिवली लो एनर्जी बम्बार्डिंग पार्टिकल्स सच एज प्रोजेक्टाइल्स विद एनर्जीज बिलो अबाउट 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसकी जो है अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वो है हमारे पास द कंपाउंड न्यूक्लियस 14Si28 डिसइंटीग्रेट इनटू मैग्नीशियम 24 अलॉन्ग विद अल्फा पार्टिकल। इस जो ये हमारे पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस है सिलिकॉन, ठीक है, ये किस में डिसइंटीग्रेट होता है? ये हमारे पास जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है मैग्नीशियम में और इसके साथ हमें क्या मिलता है? अल्फा पार्टिकल भी मिलता है। सिमिलरली अगर हम बात करें सिलिकॉन 27 की जो कि सिलिकॉन का एक आइसोटोप है, ये क्या कहता है? अलॉन्ग विद अ न्यूट्रॉन, इसके साथ इसमें हो जाता है ये कन्वर्ट और इसके साथ हमें क्या मिलता है? एक न्यूट्रॉन मिलता है। इसी तरह ये जो है ये इसमें भी कन्वर्ट हो जाता है सिलिकॉन 28 में और इसके साथ हमें क्या मिलती हैं? गामा रेज मिलती है और इसके साथ जो है वो जो सोडियम 24 है अलॉन्ग विथ 3 प्रोटॉन्स एंड अ न्यूट्रॉन। तो यानी कि ये जो सिलिकॉन है ना ये वाला ये इसके अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है लेकिन इसके साथ ये हमें 3 प्रोटॉन्स और 1 न्यूट्रॉन भी मिलता है। तो ये इसकी जो है वो डिफरेंट वेज में इसकी जो है वो डिसइंटीग्रेशन हो सकती है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल थी। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, यानी कि एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनता कैसे है। यहाँ से देखें द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज अब्जॉर्ब बाय टारगेट न्यूक्लियस। जैसा कि हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, जो टारगेट न्यूक्लियस है ना वो उस प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को अब्जॉर्ब कर लेता है व्हेन इट इज़ बम्बार्डेड ऑन टारगेट न्यूक्लियस टू फॉर्म कंपाउंड न्यूक्लियस। जब उसको टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर बम्बारमेंट करवाई जाती है उसकी एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनाने के लिए। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ पे कंसिडर अ प्रोजेक्टाइल ए इज़ इंसिडेंट ऑन टारगेट न्यूक्लियस एक्स। फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई भी हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल
पार्टिकल ए है उसको जो है वो हम इंसिडेंट करवाते हैं टारगेट न्यूक्लियस एक्स के ऊपर। फिर क्या होता है, द जनरेटेड कंपाउंड न्यूक्लियस सी एंड इज इन एक्साइटेड स्टेट एंड रिएक्शन इज गिवन है। सो उसके नतीजे में जो जब ये वाला पार्टिकल इस टारगेट न्यूक्लियस के साथ कोलिजन करेगा, टकराएगा, तो फिर क्या होगा, हमें एक कंपाउंड न्यूक्लियस मिलेगा जिसको हम सी एन, ऊपर इसके स्टार भी है, ठीक है, स्टार सी एन फॉर कंपाउंड न्यूक्लियस। स्टार क्या है, स्टार जो है उसकी एक्साइटेड स्टेट को डोनेट करेगा, वो किस में एक्साइटेड स्टेट, और इसको हम जो है वो इस तरह से इसका रिएक्शन लिखेंगे। उसके बाद है जी डिके ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो कंपाउंड न्यूक्लियस बन चुका है। अब देखते हैं कि ये डिके इसका कहते होता है। द कंपाउंड न्यूक्लियस सी एन स्टार्ट डिकेज बाई एमिटिंग अ पार्टिकल बी कॉल्ड एमर्जिंग न्यूक्लियस। इसमें से क्या होता है, एक पार्टिकल एमिट हो जाता है जिसको हम बी का नाम देते हैं। द न्यूक्लियस वाई लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड रेजिड्यूल। उसके बाद जो पीछे जो न्यूक्लियस बचता है उसको हम वाई कहते हैं और उसका नाम क्या है, रेजिड्यूल न्यूक्लियस होता है ये। तो इसका जो रिएक्शन होगा वो हमारे पास कुछ ये बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद है जी हमारे पास डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एग्जिट चैनल। यानी कि जो हमारे पास जो इसकी कंपाउंड न्यूक्लियस की जो डिसइंटीग्रेशन है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एग्जिट चैनल का नाम देते हैं। इफ़ द एनर्जी इज कंसनट्रेटेड ऑन अ सिंगल न्यूक्लियन, अगर जो एनर्जी है वो किसी सिंगल न्यूक्लियन के ऊपर कंसनट्रेट की जाती है, देन गैमा फोटॉन इज एमिटेड। तो फिर हमारे पास क्या होता है, गैमा फोटॉन जो है वो एमिट होता है। इफ़ एनर्जी इज कंसनट्रेटेड ऑन अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसी तरह से अगर एनर्जी जो है वो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियॉन्स में कंसनट्रेट करती है, दैट ड्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स आर एमिटेड। तो उस सूरत में हमें ड्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पे द कंपाउंड न्यूक्लियस कैन डिके इन डिफरेंट वेज। जो कंपाउंड न्यूक्लियस है ना वो डिफरेंट वेज में डिके हो सकता है एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एंट्रेंस चैनल। और एंट्रेंस चैनल से क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो हमारे पास ये जो है ना, या इस चैनल को हम कहते हैं इंटरेस्ट चैनल और इस चैनल को हम कहते हैं एग्जिट चैनल, ठीक है। सो आगे ये जो है वो इसका देखे दिया हुआ है रिएक्शन भी, ठीक है। यानी कि ये जो है वो ये जो स्टार्ट में जो है वो कंपाउंड न्यूक्लियस है, ये कुछ इन फॉर्म्स के अंदर क्या हो सकता है, ये डिसइंटीग्रेट हो सकता है। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस है कंपाउंड न्यूक्लियस की, उनको देख लेते हैं वन बाई वन करके, ठीक है। जो लिमिटेशंस होगी उनको हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो हमारा आज का लेक्चर बस यहीं तक था। हमने कंपाउंड न्यूक्लियस को डिस्कस किया है, उसकी एग्जांपल, उसकी फॉर्मेशन, उसका डिके होना, इसकी लिमिटेशंस रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।